ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में 9 ग्रहों का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ लोग 9 ग्रहों की पूजा करते हैं और उनमें से ही एक चंद्रदेव भी हैं, जो आज भी हम सभी को अपना दर्शन प्रदान करते हैं। भारतीय महिलाएं चंद्रदेव की पूजा समय समय पर अनेक व्रत त्योहारों में करती रहती हैं। चंद्रदेव महादेव के सर पर एक आभूषण की तरह सुशोभित रहते हैं। सप्ताह में सोमवार महादेव के साथ साथ चंद्रदेव का भी दिन कहलाता है। चंद्रदेव का रंग गोरा और इनके कपड़े, रथ और घोड़े तीनों ही सफेद रंग के बताए जाते हैं। ज्योतिष में भी चंद्रमा का एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान होता है। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा के वंश में अवतार लिया था और श्रीमद् भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं और वे 16 कलाओं से युक्त हैं। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, जिनको आज नक्षत्रों के रूप में पूजा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का राजा बनाया था। दोस्तों, आज साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि हम चंद्रमा पर भी 50 साल पहले ही पहुंच गए थे। ऐसे में कई नास्तिक और अपने आप को बुद्धिजीवी बताने वाले हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाते हुए अक्सर यह पूछते हैं कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन हमें वहां कोई चंद्रदेव क्यों नहीं दिखे। तो आज हम इसी बात पर हमारे वेदों में लिखे गए ज्ञान के अनुसार उत्तर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। दोस्तों, जिस प्रकार से एक मृत शरीर में आंखें होते हुए भी वह देख नहीं सकता, हाथ होते हुए भी वह अपने हाथ नहीं हिला सकता और पैर होते हुए भी वह चल नहीं सकता, क्योंकि उससे आत्मा जा चुकी है। साइंस आत्मा नहीं मानता, लेकिन वह यह भी नहीं बता सकता कि मृत व्यक्ति में ऐसी क्या कमी है जो वह आम इंसान की तरह नहीं रह सकता। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यह पूरा संसार, यह पूरी सृष्टि परमात्मा से ही बने हैं और हम सब में उन्हीं का अंश विद्यमान रहता है, जिसे हम सब आत्मा कहते हैं। उसी प्रकार सभी देवता भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और उनको अलग अलग कार्य दिए गए हैं। सारे ग्रह, नवग्रह देवताओं के पिंड स्वरूप हैं, जो यहाँ हमारे जीवन को बनाए रखते हैं। हम जो भी देखते हैं वह सिर्फ उनका कर्म स्वरूप है, लेकिन यह उनका देव स्वरूप नहीं है। जब आप श्रद्धा के साथ उनको देखने का प्रयास करेंगे तो आपको चंद्रदेव से मिलने के लिए चंद्रमा तक जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वह खुद आपके सामने आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हवा, वायु, अग्नि, पृथ्वी सभी देव और देवियों के कर्म स्वरूप हैं, जिसे इंग्लिश में कार्मिक बॉडी कहते हैं। दोस्तों, जब तक हमें किसी के बारे में पूरा ज्ञान ना हो, तब तक हम उस पर एक राय नहीं बना सकते। किसी के बारे में एक राय बनाए बिना खोज करते रहना ही वैज्ञानिक रास्ता होता है ना, कि जिसके बारे में जानते नहीं उसको नकार देना ही वैज्ञानिक रास्ता कहलाता है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के विषय में बहुत अच्छे से समझाया। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा अजर और अमर है, उसे ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, क्योंकि मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है और हम जो अपने आप को समझते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं वह सिर्फ शरीर के रूप में है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसी को परमात्मा की माया कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति और ज्ञान के माध्यम से सच को जान लेता है, वो ये भली भांति जानता है कि ये दिखने और स्पर्श करने वाली चीज मात्र एक नश्वर शरीर है, जिसे वेद और पुराणों में पिंड के रूप में बताया गया है और आप केवल श्रद्धा एवं भक्ति से पाए ज्ञान चक्षुओं से ही आत्मा को देख और महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस चांद पर मनुष्य उतरे वह सिर्फ चंद्रदेव का कर्म स्वरूप है, यानी कि कार्मिक बॉडी, और हम अभी भी कर्म स्वरूप चंद्रमा को पूरा नहीं जान पाए हैं। चंद्रदेव या अन्य देवों से मिलने के लिए हमें सिर्फ खोज की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हृदय में श्रद्धा की भी आवश्यकता है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें।